शो के दौरान ये मंत्र सुनते भी हैं आचार्य जी के मुख से, तो भी आप न जाने कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? आंखें मूंदिए, हाथ जोड़िए और मन ही मन जपिए आज का ये गण मंत्र। मित्रों, वैसे बप्पा के बारे में हम आपको बताएं कि महाशक्ति उनके पास है, रुद्रावतार हैं महाश्री गणेश मंगल मूर्ति। लेकिन आज जो हम गणमंत्र आपको देने वाले हैं, उसके सुनने मात्र से ही आपके कष्ट कलेश स्वतः ही दूर होने लगेंगे और साथ ही साथ आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा कि आपके पास नकारात्मकता बिल्कुल फटक नहीं पाएगी। इस गणमंत्र को दोहराइएगा, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। क्या विधि रहेगी ये भी आपको बताएंगे। आंखें मूंदिए, ध्यान करिएगा मंगल मूर्ति श्री महागणेश का। ओम ग्लोम गम गणपते नमः। इस प्रकार जब आप इस महागणेश मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो मान के चलिएगा आपके कष्ट दूर होने लगते हैं। विधि क्या है? आप रक्त चंदन की माला लीजिए, अर्थात लाल चंदन की आप माला लीजिए, या फिर रुद्राक्ष की माला लीजिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करिए। हो सके तो एक लाल या पीले आसन पर आप बैठ जाइएगा। एक तांबे का पात्र रख लीजिएगा, जल थोड़ा सा रखिए। इस मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करिए। आप देखिए आपकी हर कष्ट, परेशानी, दरिद्रता, दुख बिल्कुल आपको छोड़कर चले जाएंगे। मंगल मूर्ति की शरण में जाइए, उनका आशीर्वाद अवश्य पाइए। और चलिए, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा पे आए, अपने विषय पे आए, सबसे पहले हम अपने कॉलर से बात करना जरूर पसंद करेंगे। मैं सबसे पहले कॉल किया चंद्रवती ने हाथरस से। स्वागत है आपका चंद्रवती जी। चंद्रवती जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आपका फोन कॉल नहीं लग पाता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं kal2pm@liveindia.tv पर। चलिए पूजा से बात कर लेते हैं, इलाहाबाद से जुड़े हमारे साथ। पूजा जी, स्वागत है आपका। पूजा जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले तो आज हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि मां गौरी और बप्पा की पूजा क्यों इतनी शुभ मानी जाती है? वैसे तो गणपति महोत्सव चल ही रहा है, शिव परिवार की पूजा होती ही है, लेकिन अगर गणपति जी की पूजा के साथ साथ आप मां गौरी, मां पार्वती की पूजा भी करते हैं तो ये क्यों शुभ है? आइए सबसे पहले जानते हैं। मित्रों, वैसे आप जानते हैं कि सर्वविदित है कि मंगल मूर्ति अर्थात श्री गणेश का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है किसी भी पूजा को या किसी भी अनुष्ठान को सफल करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि मां गौरी जो श्री गणेश की मां हैं, उनकी माता हैं, उनकी पूजा भी यदि आप साथ साथ करें तो क्या आपके जन्मांक पर, क्या आपके परिवार पर, क्या आपके व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, ये हम आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको बताते हैं जन्मांक में यदि किसी भी ग्रह की दशा हो, चाहे वो 6ठे भाव की हो, चाहे 8वें भाव की हो, चाहे 12वें भाव की हो, किसी की भी दशा हो और यदि वो अशुभ फल दे रही हो, साथ ही साथ किसी भी ऐसे खराब नक्षत्र के अंदर, अर्थात आपको लगता है कि आप किसी ऐसे गंडमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है या फिर आपको लगता है कि आपका नक्षत्र आपके लिए शुभ नहीं है, उसका यदि दुष्प्रभाव हो तो मां गौरी और बप्पा का पूजन इस सारी अशुभता को शुभता में बदलने के लिए बहुत ज्यादा जो है मजबूत है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस अशुभता को शुभता में भी ये माता गौरी और भगवान श्री गणेश की जो पूजा अर्चना की जाती है बिल्कुल उसको शुभ बना देती है। साथ ही साथ आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को घर से खत्म कर देती है। साथ ही साथ सकारात्मक एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके घर के अंदर होने लगता है। जब आप इनका पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसकी सामग्री होगी ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ उसकी विधि भी आपको बताएंगे कि किस विधि से आपको श्री गणेश की और श्री मां पार्वती की आपको पूजा करनी है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। इस महापूजा को करिएगा, महाआशीर्वाद को प्राप्त करिएगा और आपके कष्ट कलेश देखेंगे कि आप बिल्कुल दूर होने लगे हैं। इस उपाय को भी करिएगा और हमसे बिल्कुल जुड़े रहिएगा। चंद्रपुर से हमारे साथ छाया जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। छाया जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार छाया जी। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ अपने पति के बारे में। जी छाया जी। उनके जन्म तारीख 8/11/1971। जी। हाँ, जन्म समय नागपुर। जी, नागपुर। जन्म का समय रात 1 बजे। जन्म का स्थान बता दें। नागपुर। हाँ, नागपुर। क्या जानना है? जी, ये मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी तक शराब वगैरह नहीं पीते थे, लेकिन अब पिछले 2 साल से शराब पी रहे हैं और घर में कैसा है, उनकी मेरी बनती थी। घर के अंदर कलेश रहता है, आप ये कहना चाह रही हैं?
लगता है संपर्क जी। टूट गया है। शराब पीते हैं तो जी। ये एक हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की यहाँ पर पत्रिका, लग्न के अंदर राहु, सप्तम भाव में केतु, वो भी कुंभ राशि के मंगल पर। केतु की ही महादशा, शुक्र की अंतरदशा। 18 दिसंबर 2016 तक इनमें अवश्य परिवर्तन होगा। आप इनको 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक एमेथिस्ट पहना दीजिएगा और आप देखेंगे कि इनके अंदर काफी हद तक परिवर्तन आना शुरू हो गया है। और भगवान भैरव के मंदिर में इनके हाथ से कुछ ना कुछ शहद की मात्रा, आप थोड़ा या ज्यादा जैसा आप चाहें तो दान कराइएगा। और जरूरतमंद लोगों को शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन कुछ ना कुछ भोजन अवश्य कराइएगा। लाभ भी होगा और इनकी आदत में अवश्य सुधार होगा। जलगांव से हमारे साथ रवि जुड़े, उनसे बात करते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार रवि जी। नमस्ते गुरु जी। श्री राधे भैया। हाँ, राधे राधे। मैं क्या गुरु जी, मेरी जन्म तिथि है 10 दिसंबर जी, 79। समय बता दीजिए। समय दोपहर 12 बजे। जी, और स्थान? स्थान महाराष्ट्र, जलगांव, सुपा। जलगांव। जी, अब आप बताइए सवाल अपना रवि जी। तो फैमिली में हमारी घर की डिस्टर्ब हो जाए, फैमिली कोर्ट में मैटर चालू है, वो हिसाब से। आप घर की कोई परेशानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप नेटवर्क में आके बात कीजिए, आपकी समझ नहीं आ रही बात हमें। फैमिली मैटर चालू है कोर्ट में। कोर्ट में जी। फैमिली मैटर है। हाँ, जी तो जी हाँ, तो 5-6 साल से, तो क्या उपाय है वो? हाँ जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल बताते हैं भैया। कुंभ लगन की पत्रिका है। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और राहु, गुरु राहु का चंडाल योग सप्तम भाव के अंदर, राशि पर इस समय राहु का गोचर। आपको बता दें, चंद्रमा की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। आने वाले 6 अप्रैल 2017 के बाद ही कुछ इस चीज से आपको निजात मिल पाएगी, लेकिन आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। यदि आप सही हैं, यदि आप बिल्कुल सत्यता का पालन कर रहे हैं, तो ही आप इस केस को जीत पाएंगे और तभी ये उपाय आप पर कारगर साबित होगा। इसके निमित्त हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। आप कच्चा दूध लीजिएगा, उसके अंदर शहद मिलाइएगा, भगवान शिव के ओम पिनाकिने मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पण करना आरंभ करिए। और हो सके तो कम से कम कुछ मीठा भोजन शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन आप जरूरतमंद लोगों में बांटिएगा। और 6.25 से 7.25 रत्ती तक का आप एक मूंगा भी धारण करिए, लाभ अवश्य होगा। गुवाहाटी से हमारे साथ आकाश जुड़े, उनसे बात करेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार। गुरु जी। श्री राधे भैया। जी, मेरा जन्म तारीख है 17 सितंबर 1991। जी जगह हो गया आपका शिलोंग, मेघालय। जी, जन्म का समय जी, बताएं। मैं अपना जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। आकाश जी, पहले जन्म का समय बता दीजिए। जी, जन्म का समय है रात का 11:30 बजे सर। जी, अच्छा, जॉब के विषय में क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरा जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा जी, और क्या अभी मतलब एकदम बेकार बैठा हूँ घर पे, कुछ हो नहीं रहा है मेरा। बेरोजगारी। जी बिल्कुल। बिल्कुल भैया, बता देते हैं। आपका जन्मांक हमारे सामने इस समय बन रहा है। देखिए, मिथुन लगन की पत्रिका, चंद्रमा और राहु की युति आपके सप्तम भाव में। देखिए भैया, आने वाले समय के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव के अंदर। और आपको बताते हैं, चंद्रमा की महादशा और सूर्य की ही अंतरदशा है। भगवान सूर्य को बिल्कुल मनाइएगा, अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करना आरंभ करिए। हो सके तो अपने पिता की जितनी और उनसे बड़ी उम्र के जितने व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करना आप आरंभ करिएगा। मस्तक पर लाल चंदन जो कि शुद्ध हो, एक किसी पत्थर पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप उसे घिस के रख लीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उसका नित्य तिलक करिएगा। और हो सके तो कम से कम 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध माणिक धारण करिए, लाभ अवश्य होगा। सुचिता जुड़ी हमारी अगली कॉलर, उनसे बात करते हैं। सुचिता जी, स्वागत है आपका। सुचिता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी, प्रणाम गुरु जी। श्री जी, राधे। कहाँ से बात कर रही है सुचिता जी आप? जी जी, मैं पटना से बात कर रही हूँ। पटना से। जी, अब आप सवाल पूछ सकती हैं। इससे पहले आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस, ये 3 चीज पहले बताइए। हाँ जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1981। जी 1 मार्च 1981। जी, और जन्म स्थान दरभंगा। समय बताएं। सुबह 4 बजे। सुबह के 4 बजे। अच्छा जी। प्रश्न पूछें। जी गुरु जी, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग्य है कि नहीं, और मेरे पति से हमेशा अनबन होते रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और उनके जीवन को लेकर हमको हमेशा टेंशन में रहता है कि हमेशा जैसे उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ उनका लाइफ प्लान कैसा है और मेरे दोनों बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। बिल्कुल, देखिए, मकर लगन की आपकी पत्रिका है। सूर्य, मंगल और शुक्र आपके द्वितीय भाव में। सर्वप्रथम तो आप अपनी वाणी पर संयम रखना सीखिएगा
और आपको बता देते हैं बुध और केतु आपके लग्न के अंदर है। हर कार्य के अंदर जो आप जल्दबाजी कर जाती हैं, इस चीज से आप थोड़ा सा बचिएगा। सप्तम भाव के अंदर कर्क राशि का राहु, बिल्कुल आपके और आपके पतिदेव के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक मतभेद अवश्य होगा, लेकिन चंद्रमा और बुध की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतर्दशा, भगवान शिवशंकर का हो सके तो आप एक जल का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर कम से कम जो है 4-5 चम्मच आप गंगा जल मिलाइएगा और भगवान शिवशंकर का रुद्राभिषेक अवश्य कराइएगा। आप कच्चे दूध का भी रुद्राभिषेक करा सकती हैं। ऐसा कम से कम हर पूर्णिमा पर आप 7 पूर्णमासी कराइएगा। भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री हरि का भी आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो बप्पा को बुद्धि का देवता भी माना जाता है, और जब बात बुद्धि की आ जाए तो कई बार हम ये भी महसूस करते हैं कि हमेशा हमारा जो ख्याल है वो उड़ा उड़ा रहता है। लोग हमसे बात करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है। जब वो हमसे प्रश्न पूछते हैं, उस बात के बारे में पूछते हैं, तो हमें पता लगता है हमें कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और रहता है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ गुजर रही है तो बस दामन थाम लीजिए आप बप्पा का और उनसे आशीर्वाद मांगिए कि आपको कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हो, और ऐसे में मदद करेंगे आपको कल सुबह 8 बजे के उपाय। जी हाँ, ये कल सुबह 8 बजे का हमारा रहेगा विषय। फिलहाल आप उसकी झलक देखिए, क्योंकि हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और आज हम आपको बता रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया किस प्रकार से आपको धन और मान सम्मान दिलवाएंगे। लेकिन आज बप्पा के साथ साथ आपको पूजा करनी होगी मां गौरी की भी, और उसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी जाने माने ज्योतिष आचार्य सचिन शिरोमणि जी हमारे साथ हैं, जो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वो कारण भी जब आपकी मान सम्मान और धन की हानि पहुंचती है आपको। लेकिन उससे पहले दीपांकर जुड़े आसाम से, उनसे बात करेंगे। जी दीपांकर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार दीपांकर जी। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे भैया। आचार्य जी, हमारा भांजा के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी। दोबारा बताइए। 23 फरवरी। जी जी 2002। जी समय बताइए। समय है इसका रात को 12:10 में। 12:10 रात के। 12 से 12:10 में हो जाए।
जी 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 जी, अब आप जन्म का स्थान। उसका क्या, उसका पढ़ाई वगैरह ठीक होगा क्या नहीं होगा? असम का ही जन्म है। करियर कैसे जाएगा? दीपांकर जी, कैसे नौकरी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? भैया जन्म का स्थान बताइए। इसका राशि क्या है, इसका लग्न क्या है? जी हम सब कुछ बताएंगे, एक एक बात बताएंगे जो भी आप बोल रहे हैं, लेकिन हमें भी एक चीज बता दीजिए, ये जन्म का स्थान कहाँ का है? और जन्म का स्थान है आसाम लामडिंग, आसाम लामडिंग। जी जी, अब 2 बार बताया इन्होंने। जी बिल्कुल, तो 2 जानकारी इनको दी जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए बताते हैं, आपका जन्मांक इस समय तैयार हो रहा है, क्योंकि आपने पूर्ण हमें जानकारी नहीं दी, इसके लिए थोड़ा सा विलंब हो गया, इसी कारणवश आपको बताते हैं। देखिए वृश्चिक लगन है इनका, और राशि आपने जाननी चाहिए, मिथुन राशि इनकी है। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ रहेगा। सीधा सीधा दशम भाव से संबंध सूर्य और शुक्र का, काफी अच्छी पोजीशन इस बनी हुई है इस जन्मांक के अंदर, लेकिन चंद्रमा और राहु इनको काफी हद तक हताश और निराश कर सकता है। इसके निमित्त राहु का आप थोड़ा सा दान करवा दीजिएगा, और हो सके तो राहु का जाप आप स्वयं भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा या फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ मुख करके बैठिएगा, एक काले आसन पर बैठिएगा, और हो सके तो रुद्राक्ष या फिर काली हकीक की माला द्वारा ओम ब्राह्म ब्रिम ब्रोम से राहवे नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करिएगा। और जब आपको लाभ पूर्ण रूप से हो जाए, उसके बाद आप जरूरतमंद लोगों में कुछ ना कुछ भोजन अवश्य बांटिएगा, और हो सके तो मस्तक पर केसर का तिलक भी कराइएगा, लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि जब मान सम्मान की क्षति आपको पहुंचती है, धन की हानि आपको पहुंचती है, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? क्या आपके कर्म होते हैं या फिर ग्रह कारण होते हैं? आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, आपने बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन रिजल्ट आपको बिल्कुल खराब मिल गया। आपने दूसरों के हित की बात कही, लेकिन आपका अहित हो गया। आप दिल से बहुत अच्छे हैं, किसी का अहित नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपका अहित हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है आपके साथ, आपको अवगत कराते हैं। देखिए, सर्वप्रथम कुंडली के अंदर सूर्यदेव, जो आपके मान सम्मान के कारक हैं, सूर्यदेव यदि नीच राशि अर्थात तुला राशि में विराजमान हो जाएं, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। सूर्यदेव का सीधा सीधा संबंध आपको बताएं कि छठे, 8वें और 12वें घर से हो जाए, या सूर्यदेव किसी भी राशि में छठे, 8वें और 12वें घर के अंदर बैठ जाएं, तो मान के चलिएगा आपके पास धन का भी अभाव हो सकता है, साथ ही साथ आपके मान सम्मान का भी अभाव आपके पास बिल्कुल रहेगा। साथ ही साथ चंद्र लगन से और नवमांश के अंदर यदि सूर्य पीड़ित हो जाए, तो भी अक्सर ऐसा ही इन्हीं परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, चंद्रमा भी यदि आप, जो कि धन का कारक माना जाता है, वो कहीं भी पापकर्त्री योग में हो, पीड़ित हो जाए, छठे, 8वें, 12वें घर से उसका संबंध हो जाए, और द्वितीय भाव पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपके पास जो है धन का काफी हद तक अभाव रहने लगता है। लेकिन बप्पा का आगमन हो चुका है, मां गौरी का भी आशीर्वाद आपको बप्पा आज अवश्य दिलवाएंगे, क्योंकि उनकी मां है मां गौरी, और वो अपना भी आशीर्वाद देंगे और मां गौरी भी आपको आशीर्वाद देंगी। साथ ही साथ आपका खोया हुआ मान सम्मान और धन आपको अवश्य वापस मिलेगा। और चलिए वक्त तो चला आज के लकी कॉलर से बात करने का। ये सबसे पहले लगाते हैं उन्हें नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। लकी कॉलर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बहुत अच्छे से आ रही है। आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अमित कुमार हुआ। कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मैं बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। सीतामढ़ी से। जी अमित जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लकी कॉलर हैं आज आप हमारे। थैंक यू मैम। जी, आप कब से देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, कैसा लगता है आपको कल आज और कल? देख रहा हूँ, और मैंने काफी टाइम से नंबर मिलाने का ट्राई भी किया, बट नंबर मिलता ही नहीं था। तो नंबर इसलिए नहीं मिलता था ना अमित जी, क्योंकि हमें आपको नंबर मिलाना था। जी, और आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे भैया, श्री राधे। तो आज मैं कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ जी, और मेरी छोटी सिस्टर के बारे में भी जानना है। तो अमित जी, आप किसी एक के विषय में पूछ पाएंगे? अच्छा ठीक है, तो मेरे बारे में मुझे आप बता दें। जी बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बताइए। आज 25th of November 25th of November 1984। जी। एंड टाइम ऑफ बर्थ? 11:30 AM। और प्लेस बता दीजिए। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी। जी बिल्कुल। आप क्या जानना चाहते हैं अपने करियर के विषय में?
जी मैं काफी परेशान हूँ और मैं काफी टाइम से जॉब के लिए ट्राई भी कर रहा हूँ जी। काफी कंपनीज में, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मैं काफी टाइम से जॉबलेस हूँ अभी, मैं काफी परेशान भी रहता हूँ, मेंटली हैरास्ड हूँ बहुत ज्यादा। कब तक मुझे जॉब मिल पाएगी? और मेरी अभी घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है और मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये सब कब तक ठीक हो पाएगा? आप ये बताएं। भैया मकर लगन की आपकी पत्रिका उच्च के मंगल आपके लग्न के अंदर, आपको बताएं चंद्रमा की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र ये चारों ही आपके जन्मांक के अंदर 12वें घर के अंदर विराजमान है। देखिए सूर्य और केतु की युति आपके एकादश भाव में। आपको बता दें कि सूर्य यहां पर काफी हद तक पीड़ित हो चुका है, मान सम्मान की कमी आपको काफी खलती होगी, क्वालिफिकेशन की आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ ना कुछ कमी पेशी जो है हो रही है। लेकिन आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस 18 सितंबर को जब मंगलदेव का परिवर्तन होगा तो मान के चलिएगा वो भी आपके लिए काफी हद तक लाभप्रद साबित होने वाला है। आपको क्या करना है? आपको सर्वप्रथम चंद्रमा के निमित्त आपको उपाय करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। हो सके तो रुद्राक्ष की माला या फिर सफेद हकीक की माला के द्वारा आप इस मंत्र का जाप हो सके तो शाम को संध्या के पश्चात करना आरंभ करिएगा। और चंद्र स्तोत्र और चंद्र कवच का पाठ आपको नित्य करना है। हो सके तो एक चंद्र यंत्र को अपने कंठ के अंदर भी धारण कर लीजिएगा। अपनी माता के चरण स्पर्श नित्य करना आरंभ करिए। आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा, क्योंकि आपकी मां जो है वो जगत जननी है। आपको बता दें, और जब जगत जननी का जो आशीर्वाद मिल जाता है तो आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। उनके चरण स्पर्श करिएगा, फिर देवी मंदिर जाइएगा, देवी जी के भी चरण स्पर्श करिएगा, लाभ आपके सामने होगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप कोई मंगल कार्य करने जाते हैं तभी उसमें विघ्न पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हर मंगल कार्य की शुरुआत भले ही अच्छी हो लेकिन वो मंगल कार्य पूरा नहीं हो पाता, यानी कि कोई ना कोई विघ्न उसमें आ ही जाता है। तो मंगल मूर्ति गणपति देवा आपकी इसमें जरूर मदद करेंगे। अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को जरूर देंगे। कल दोपहर 2 बजे क्या होगा ये कार्यक्रम, फिलहाल देखिए उसकी झलक। अब लौटे वापस हेडलाइंस के बाद। निर्विघ्नं कुरु मे देव। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से
जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति। पंजाब जा रहे अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली स्टेशन पर हुआ विरोध, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने दिखाई चूड़ियां, सिसोदिया ने लगाया हमले की साजिश का आरोप। लाओस में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान की फिर लगाई लताड़, कहा आतंकवाद को पालने वाले मानवता के लिए खतरा। किसान यात्रा के बहाने यूपी में दलित वोटों को साधने में जुटी कांग्रेस, बस्ती में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा, दलित बस्ती में करेंगे खाट सभा। और कल से 142 ट्रेनों में बढ़ जाएगा किराया, राजधानी दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस का सफर हो जाएगा महंगा। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम मां बप्पा की तो पूजा आराधना आज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मां गौरी मां पार्वती को भी हम प्रसन्न करने की चाह रखे हुए हैं, क्योंकि उपाय ऐसे कुछ बता रहे हैं हम आपको। लेकिन आगे बढ़ेंगे और जो पूजा की सामग्रियां जो होंगी उनके बारे में भी हम जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन फिलहाल राहु काल और गुलिक काल के बारे में जान लेते हैं। तो कल के दिन का राहु काल और गुलिक काल क्या रहने वाला है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल शुक्रवार के दिन का जो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से और 12 के मध्य रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा। बता दें आपको गुलिक काल के बारे में, कल शुक्रवार के दिन जो गुलिक काल का जो समय रहने वाला है मित्रों, जिस बीच आप कोई कार्य करें और आपका कार्य वो बन जाए, वो समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे के मध्य। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को करिए, आपका कार्य बिल्कुल संपन्न होगा। लेकिन राहु काल एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, तो क्या रहेगा राहु काल भी आचार्य जी एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल मित्रों, कल के दिन अर्थात शुक्रवार के दिन का जो राहु काल है सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे के मध्य रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल मत करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, रतलाम से जुड़ी है हमारे साथ शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी जी। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम जी। पंडित जी, मुझे मेरे बारे में पूछना है जी। मेरा जन्म तारीख है 30 जून 92 जी। समय है सुबह 10:30 से 11:15 के बीच में और स्थान है रतलाम जी। मुझे पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी और शादी के बाद का फ्यूचर कैसा रहेगा और राशि बता दीजिए मेरी। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बीएड चल रहा है मेरा। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की आपकी पत्रिका है, लग्न के अंदर बृहस्पति देव सिंह राशि के अंदर, बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, बिल्कुल शादी का जो समय है बिल्कुल शुरू हो चुका है। 5:15 से 7:30 रत्ती के मध्य आप एक
पीले रंग का पुखराज धारण करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः मंत्र का नित्य जाप करिएगा। आने वाला समय आपके लिए काफी शुभ है। चंद्रमा में बृहस्पति अर्थात गज केसरी का योग भी आपके ऊपर काफी हद तक शुभ प्रभाव डालने वाला है। इसके निमित्त आप अपनी माताजी के साथ साथ जितनी भी जो स्त्रियां हैं, बुजुर्ग स्त्रियां हैं, उनका सम्मान करिएगा, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दीजिएगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं वो सारी सामग्री जो कि आपको पूजा के लिए जुटानी है, और ये पूजा होगी मां गौरी और गणपति बप्पा के निमित्त। लेकिन सामग्रियां क्या रहेंगी, आइए जानते हैं आचार्य जी से।